गुरु प्यारी साध संगत जी राधा स्वम। प्यारी साध संगत जी अपने गुरु द्वारा बताए अभ्यास को करते रहें ताकि जो हमारा मनुष्य जन्म में आने का मकसद है, उस परमात्मा में समाने का मकसद है, उस परमात्मा में मिलने, उस परमात्मा को जानने का मकसद है, वह पूरा हो सके। लेकिन परमात्मा को जानने में जो सबसे बड़ी अड़चन हमारे बीच आती है वह मन की अड़चन है। मन हमें इतना उलझाए रखता है कि अगर परमात्मा हमारे सामने भी खड़ा हो हमें तब भी नजर ना आए। इसलिए आज के सत्संग में हम मन के ऊपर चर्चा करेंगे, क्योंकि अगर मन की चाल समझ ली तो सब समझ लिया। मन को पहचान लिया तो कुछ और पहचानने को बचता ही नहीं। मन की चाल के समझते ही चेतना अपने में लीन हो जाती है। जब तक मन नहीं समझा है तभी तक मन का अनुसरण चलता है। आदमी मन के पीछे चलता है यह मानकर कि मन गुरु है। जो कहता है ठीक कहता है, जो बताता है ठीक बताता है। एक बार अपने मन पर संदेह आ जाए तो जीवन में क्रांति की शुरुआत हो जाती है। और मजा यही है कि मन सभी पर संदेह करता है, मगर आप कभी अपने मन पर संदेह नहीं करते। मन पर अपनी श्रद्धा अपूर्व है, उसका कोई अंत नहीं। और मन रोज तुम्हें गड्ढे में डाले तो भी श्रद्धा नहीं टूटती। जैसी श्रद्धा आदमी की मन पर है वैसी श्रद्धा उसकी कहीं और नहीं है। कितना ही मन भटकाता रहे, कितना ही मन सताता रहे, कितना ही मन भरमाता रहे, लेकिन मन के ऊपर से श्रद्धा नहीं टूटती। श्रद्धा तो मन पर भरपूर है, भले ही गलत दिशा में है। इसलिए इस दुनिया में अश्रद्धालु आदमी कोई भी पैदा नहीं होता। श्रद्धा गलत दिशा में हो सकती है, जिस पर नहीं होनी चाहिए उस पर हो सकती है, लेकिन श्रद्धा कहीं ना कहीं तो मौजूद रहती है। अश्रद्धालु कोई भी नहीं है, और दो ही श्रद्धाएं हैं, या तो मन की श्रद्धा है और या की आत्मा की श्रद्धा है। या तो तुम अपने पर भरोसा करते हो, अपने का अर्थ है जहां मन की कोई भनक भी नहीं, जहां एक विचार भी नहीं तिरता, जहां शुद्ध चेतना है। या तो उस शुद्ध चेतना का तुम्हारा भरोसा है। अगर उसका भरोसा है तो तुम जीवन में कहीं भी गड्ढे में नहीं गिरोगे, तुम्हारा कोई पैर गलत नहीं पड़ेगा। और या फिर आदमी मन पर भरोसा करता है, और जो मन पर भरोसा करते हैं वे गड्ढे में गिरते ही गिरते हैं। तब तुम जीवन में जहां भी जाओगे भटकोगे ही, क्योंकि मन की चाल ही ऐसी है। थोड़ा मन की चाल को समझ लें। एक तो यह कि मन तुम्हें देखने नहीं देता, मन तुम्हें अंधा रखता है। मन तुम्हारी आंखों को धुंधला रखता है, धुएं से भरा रखता है। वह धुआं ही विचार है। इतनी तीव्रता से मन विचारों को चलाता है कि तुम्हें जगह भी नहीं मिलती कि तुम देख पाओ कि तुम्हारे बाहर क्या हो रहा है, कि तुम्हारे जीवन में क्या घट रहा है। मन तुम्हें विचारों में उलझाए रखता है। जैसे छोटे बच्चे को हम खिलौने दे देते हैं, फिर उसकी माँ काम काज करने लग जाती है, फिर बच्चे को कोई फिक्र नहीं रहती, वह खिलौने से खेलता रहता है, खिलौनों में उलझा रहता है। मन तुम्हें विचार दे देता है। विचार खिलौने की तरह है, खिलौने में भी थोड़ा बहुत सत्य है, विचारों में तो उतना भी सत्य नहीं। लेकिन एक खिलौने से तुम चूक भी नहीं पाते कि मन तत्क्षण दूसरे खिलौने की मांग करने लगता है। इसके पहले कि तुम जाग कर देखो, मन तुम्हें नया खिलौना दे देता है। पुराने से तुम ऊब जाते हो तो मन नई उलझने सुझा देता है। एक उपद्रव बंद भी ना हो पाया कि मन 10 उपद्रवों में रस जगा देता है। और यह इतनी तीव्रता से होता है कि दोनों घटनाओं के बीच खिड़की बनाने लायक भी जगह नहीं मिलती, जहां से तुम देख लो कि जिंदगी में हो क्या रहा है। मन कभी भी अपनी तरफ नहीं देखता, मन सदा दूसरों की तरफ देखता है, दूसरों में सुख खोजता है, दूसरों पे दुख थोप देता है, दूसरों से शांति पाना चाहता है, दूसरों से ही शांति भी पाता है।
सदा ही नज़र दूसरे पर लगी है, जबकि नज़र अपने पर लगी होनी चाहिए। तो मन के जगत का उपद्रव मूल आधार दूसरे पर दृष्टि है। दूसरे से क्या प्रयोजन है? दूसरा मौलिक नहीं है, मौलिक तो तुम हो, लेकिन मन सदा भरमाता है। अगर तुम दुखी हो तो मन कहता है जरूर कोई दूसरा तुम्हें दुख दे रहा है, तो तुम किसी न किसी पर दुख थोप देते हो। जब तुम सुखी होते हो तब भी मन कहता है किसी दूसरे के कारण सुख मिल रहा है, तब तुम सुख दूसरे पर थोप देते हो। लेकिन मजा यह है कि दुख भी अपने कारण मिलता है, सुख भी अपने कारण मिलता है। नरक भी भीतर है और स्वर्ग भी भीतर है। अंततः तुम ही निर्णायक हो, क्योंकि तुम्हारी व्याख्या पर ही निर्भर करेगा कि क्या सुख है और क्या दुख है। चाहो तो सुख, चाहो तो दुख, जो चाहो तुम्हारे हाथ में है। कोई दूसरा तुम्हारे लिए निर्णायक नहीं है, लेकिन मन सदा दूसरे पर मन को अटकाए रखता है और जन्मों जन्मों से तुम यही करते रहे हो, दूसरे पर थोप रहे हो। फिर तुम स्रोत को नहीं पाते, पा नहीं सकते, क्योंकि जहां से सुख दुख उठते हो वहां नजर ही नहीं है। जहां से सुख दुख उठते हैं अगर वहां नजर हो जाए तो तुम सुख भी छोड़ दोगे और दुख भी छोड़ दोगे। तब जो शेष रह जाता है वही आनंद है। तब जो सुगंध तुम्हें मिलेगी, तब जो सुबास तुम्हारे जीवन को भर देगी, वही मोक्ष है। जब तुम दूसरे पर देखते हो कि दूसरा दुख दे रहा है, तो तुम्हारी कोशिश होती है दूसरे को बदलने की। उसको बदलना है ताकि दुख ना मिले। कितने सारे लोग हैं, कितनों को बदलोगे? तुम उनको बदलने में लगे हो, वो तुम्हें बदलने में लगे हैं। पति पत्नी को बदल रहा है, पत्नी पति को बदल रही है, बाप बेटे को बदल रहा है, बेटा भी कोशिश में लगा है कि बाप उसकी बात मान ले। यहाँ सभी एक दूसरे को बदलने में लगे हैं, लेकिन कोई खुद को नहीं बदलना चाहता। दूसरों को तुम कैसे बदल सकते हो? दूसरा पूरी तरह स्वतंत्र है, उसकी अपनी नियति है, दूसरे का अपना आधार है, अपना केंद्र है, दूसरे का अपना स्रोत है। वहां तुम्हारा कोई लेना देना नहीं। तुम दूसरे को नहीं बदल सकते। तुम अगर किसी को बदल सकते हो तो केवल और केवल अपने आप को बदल सकते हो, स्वयं को बदल सकते हो। लेकिन मन कभी अपने पर नजर नहीं आने देता। मन वहां देखता ही नहीं, मन दूसरों पर थोपता चला जाता है। जैसे ही कोई व्यक्ति अपने आप को देखता है, स्वयं को देखता है, वह पाता है सुख भी यहीं से उठते हैं, दुख भी यहीं से उठते हैं। ना केवल यही, जल्दी ही उसको दिखाई पड़ने लगता है कि हर सुख के साथ उसका दुख जुड़ा है, हर फूल के पास उसका अपना कांटा है और हर दिन के पीछे छिपी उसकी अपनी रात है। जैसे जैसे तुम भीतर आते हो वैसे वैसे साफ होने लगता है कि अगर तुमने सुख चुना तो दुख भी चुन लिया। हर सुख का अपना दुख है, दोनों का एक ही द्वार है। जैसे ही तुमने सुख को चुना तत्क्षण तुमने दुख को चुन लिया। जैसे एक ही सिक्के के दो पहलू। पहला अनुभव कि सुख दुख भीतर से उठते हैं, दूसरा अनुभव कि हर सुख और दुख संयुक्त हैं। तब दुख और सुख में कोई भेद नहीं रह जाता। और जो आदमी जान लेता है कि स्वर्ग और नरक में भी कोई भेद नहीं, वह दोनों को छोड़ देता है, वही मोक्ष है। मन कोशिश करता है दुख को छोड़ने की, लेकिन सुख को बचाए रखता है। ज्ञानी दोनों को ही छोड़ देता है, क्योंकि दोनों या तो साथ में बचते हैं या साथ में मिटते हैं। तुम सिक्के का एक पहलू बचा नहीं सकते। तुम सिक्के का एक पहलू रखकर दूसरे पहलू को फेंक नहीं सकते। दूसरा पहलू भी तुम्हें संभाल कर रखना होगा। हर दिए के तले अंधेरा है और हर सुख के नीचे छिपा दुख है। देर अबेर वह जो नीचे छिपा है प्रकट हो जाएगा। और जीवन का एक महत्वपूर्ण नियम है कि अगर तुमने सुख को ऊपर रखा और सुख को भोगा तो सुख चूक जाएगा। जल्दी ही तुम सुख से ऊब जाओगे तो दुख उठना शुरू हो जाएगा। जिसको तुमने भोगा वह चूकेगा ही, और जिसको नहीं भोगा वह बचा रह जाएगा। उसको कौन भोगेगा? एक पहलू तुमने खर्च कर लिया, अब दूसरा पहलू बचा है।
अब उसे भी भोगना पड़ेगा। सुख और दुख दोनों ही छूट जाते हैं, छोड़ना भी नहीं पड़ता। यह एहसास, यह प्रतीति, यह अनुभव कि दोनों एक हैं, फिर छोड़ना भी नहीं पड़ता। जैसे अंगार हाथ में पकड़ लो तो उसे छोड़ने की जरूरत थोड़ी है। अंगार हाथ में आती है, अपने आप ही छूट जाती है। जैसे घर में आग लगी हो तो तुम निकलने का प्रयास थोड़ी करोगे, पता चला कि आग लगी, तुम बाहर हो जाओगे। इसी तरह जब तुम्हें सुख दुख अपने भीतर से उठता मालूम पड़ता है, तुम सुख और दुख दोनों से ही परे हो जाते हो। जैसे ही कोई भीतर जाता है वैसे ही सुख दुख एक हो जाते हैं, उसी वक्त छूट जाते हैं। वही मोक्ष है। जो बचता है वही परमात्मा है। लेकिन मन तुम्हें भीतर नहीं जाने देता। मन कहता है दूसरे ने दुख दिया, मन कहता है दूसरे में सुख मिलेगा। मन दूसरे पर अटकाए रखता है। यह मन की पहली कुशलता है। दूसरी कुशलता मन की कि वह हमेशा आधे को दिखलाता है और आधे को नहीं देखने देता। जैसे कि चांद को हम देखते हैं तो आधा चांद दिखाई पड़ता है, आधा नहीं दिखाई पड़ता। दूसरी तरफ का पहलू छिपा रहता है। मन जो भी देखता है हमेशा आधे को देखता है। मन पूरे को नहीं देख सकता। तुम्हारे हाथ में एक कंकड़ भी रख दे, छोटा सा एक रेत का कण रख दे, उसको भी तुम पूरा नहीं देख सकते, आधा ही देखोगे। आधा जो पीछे की तरफ छिपा रहेगा उसे नहीं देख पाओगे। मन आधे को ही देख सकता है। मन आधे को देखने की व्यवस्था है। इसीलिए तो मन के कारण द्वैत पैदा होता है, क्योंकि आधे को देखता है और आधे को ही पूरा समझ लेता है। जिस प्रकार प्रेम में घृणा छिपी है और घृणा में प्रेम छिपा है, लेकिन मन दो करके देखता है। मन घृणा को अलग करके देखता है, प्रेम को अलग करके देखता है, शत्रु को अलग करके देखता है, मित्र को अलग करके देखता है, सुख को अलग करके देखता है और दुख को अलग करके देखता है। और जब तुम एक को दो करके देख लेते हो, फिर तुम जो भी करो वह गलत होगा, क्योंकि सब कुछ एक से ही निकलता है। एक से ही यह सारा अस्तित्व पैदा हुआ है। मन तर्कनिष्ठ है। जीवन एक रहस्य है। जीवन कोई गणित नहीं है। मन तर्क पर चलता है। जीवन किसी दुकानदार का हिसाब नहीं। जीवन तो किसी प्रेम की अनुभूति है। जीवन तो किसी कवि का सार है। जीवन तो किसी संगीतज्ञ की लहर है। जीवन सौंदर्य है। जीवन परम रहस्य है। लेकिन मन तर्कनिष्ठ है। मन की चाल बड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। जिस प्रकार एक शराबी जब चलता है सीधा नहीं चल सकता, टेढ़ा टेढ़ा चलता है। एक पैर इस दिशा में, दूसरा पैर दूसरी दिशा में। इसीलिए तो अक्सर शराबी नाली में गिर जाते हैं। इसी तरह मन भी टेढ़ा टेढ़ा चलता है। टेढ़ापन यह है कि जहाँ रहस्य है वहाँ मन तर्क उठाता है। तर्क बड़ी टेढ़ी चीज है। तर्क से ज्यादा टेढ़ा इस संसार में कुछ भी नहीं, क्योंकि तर्क से तुम जो है उसे भी सिद्ध कर सकते हो कि नहीं है। तर्क से जो नहीं है उसे तुम सिद्ध कर सकते हो कि वह है। लेकिन ये हवाओं में बनाए गए घर हैं, इनका अस्तित्व में कोई अर्थ नहीं। इसलिए मन के तर्क के पीछे ना चले, जीवन में रहस्य की खोज करें। जीवन एक रहस्य है। जीवन रहस्य से भरा हुआ है। ना तो तर्क को जिया जा सकता है, ना तो तर्क को भोगा जा सकता है। लेकिन तर्क मन पर बड़ा भारी है और मन तर्क से चल रहा है। इसलिए जीवन से तुम वंचित हो जाते हो। जीवन सीधा साधा है, उससे सरल और सुगम कुछ भी नहीं। लेकिन मन तार्किक है, टेढ़ी टेढ़ी चाल चलता है। यह सीधा क्यों नहीं चलता? साफ रास्ता है, इधर उधर क्यों उतरता है? यहाँ वहाँ की बहती बहती बातें क्यों करता है? क्योंकि यह अपने आप को नहीं समझाता। यह दूसरों पर ही हर बात थोप देना चाहता है। तुम अपने मन को समझाने की कोशिश करना। जब तक तुम तर्क ही करते रहोगे तब तक समझना तुम टेढ़े टेढ़े जा रहे हो। तब तक जो सीधे सीधे मिलता था उससे तुम वंचित रहोगे। परमात्मा के द्वार खुले हैं, राह सीधी साफ है।
जरा भी कोई बाधा नहीं, लेकिन मन तुम्हें यहाँ वहाँ उतार ले जाता है। मन तुम्हें राह से उतार देता है। मन तुम्हें बेराह कर देता है और इतनी कुशलता से करता है कि तुम्हें भी ख्याल में नहीं आ पाता। ख्याल रखना कि जब तक टेढ़ी टेढ़ी चाल मन चल रहा है, तब तक परमात्मा का मिलना भी मुश्किल है। मन सीधा चल ही नहीं सकता। मन का अर्थ है टेढ़ा टेढ़ा चलना। टेढ़ी चाल का नाम मन है। जैसे ही चाल सीधी हुई, मन चला गया। मन सीधी चाल में बचता ही नहीं, इसलिए सरलता से मन भागता है, जटिलता को चुनता है। जितनी जटिल चीज हो उतनी मन को लुभाती है, जितनी कठिन चीज हो उतना मन रुचित होता है। हिमालय चढ़ना हो जचता है, परमात्मा में जाना हो नहीं जचता, क्योंकि इतनी सरल घटना है कि वहाँ कोई चुनौती नहीं है, वहाँ कोई चैलेंज नहीं। कठिन को जीतने में मन को मजा आता है। सरल को जीतने का उपाय ही नहीं है। सरल को क्या जीतोगे? अगर परमात्मा से लोग वंचित हैं तो इसलिए नहीं कि परमात्मा को पाना कठिन है, केवल इसलिए वंचित है कि वह बहुत सरल है। इसलिए वंचित नहीं है कि वह बहुत दूर है, इसलिए वंचित है कि बहुत पास है, उसमें चुनौती नहीं है। दूर की यात्रा पर तो मन निकल जाता है, पास की यात्रा पर नहीं जाता। तो जितना तुम्हारा मन किसी चीज में जटिलता पाता है, उतना ही उसमें रस लेता है, क्योंकि चाल टेढ़ी मेढ़ी करने की सुविधा है। सीधी सीधी चाल में, साफ सुथरे में मन कहता है कुछ रस नहीं। बात इतनी साफ सुथरी है, कोई भी पहुंच सकता है। परमात्मा तक पहुंचने के लिए कोई विशेषता नहीं चाहिए। सीधी सरल बात है। अगर तुम सरल हो जाओ तो परमात्मा तुम्हारे पास ही है। मन इतनी टेढ़ी चाल चलता है कि अगर आज अभी अचानक से सच में परमात्मा आ जाए और कहे कि मैं आ गया, तुमने याद किया था, तो तुम्हें भरोसा ही ना होगा, तुम भरोसा ही ना कर पाओगे। तुम कहोगे यह एक झूठ है, कोई सपना देख रहा हूं, यह नहीं हो सकता। तुम सरल को मान नहीं सकते, और परमात्मा इतनी सरलता से ही आता है। कब आ गया तुम्हें पता भी ना चलेगा, और तुम सोचते हो कि बड़ा कठिन यत्न करना पड़ेगा तब आएगा। अगर तुम्हारे मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल ना हो, अगर तुम सीधे सरल होकर बैठ जाओ, तो परमात्मा ऐसे ही आता है कि उसकी पग ध्वनि भी सुनाई नहीं पड़ती। एक क्षण पहले नहीं था, एक क्षण बाद हो गया। अचानक तुम परमात्मा से भर जाते हो। उसके मेघ ने तुम्हें घेर लिया, उसके अमृत की वर्षा तुम पर होने लगती है। तुम कभी यह नहीं समझ पाओगे कि मेरी क्या योग्यता थी जो परमात्मा मेरे पास आया, क्योंकि योग्यता की बात तो तर्क की बात है, और तर्क की बात मन की बात है। परमात्मा किसी योग्यता से थोड़ी मिलता है। जब परमात्मा मिलेगा तुम समझ ही ना पाओगे कि तुम्हारी पात्रता क्या थी। मैंने ऐसा क्या किया कि जिस वजह से परमात्मा मुझे मिला, क्योंकि करने से थोड़ी ही परमात्मा मिलता है। वह तुम्हें मिला ही हुआ है, तुम्हारे करने के पहले मिला हुआ है, तुम्हारे होने के पहले मिला हुआ है। तुम उसे खो ही नहीं सकते। मन की टेढ़ी मेढ़ी चाल है कि तुम्हें लगता है खो गया, फिर खोज का सवाल उठता है। जिसे कभी खोया नहीं, फिर तुम उसे खोजने निकल जाते हो। जिस दिन परमात्मा मिलता है उस दिन प्रसाद रूप अकारण ही मिल जाता है, हालांकि मिला ही हुआ है। तुम जरा सब्र से बैठो, दौड़ो मत, मन के पीछे मत दौड़ो। तुम थोड़ा मन को विसर्जित करो, तुम मन की मत सुनो। तुम मन के धुएं से जरा अपने को मुक्त कर लो और पार ले जाओ। तुम जरा मन की घाटी से हटो। थोड़ा सा फासला मन से और परमात्मा से सारी दूरी मिट जाती है। इसे हम ऐसा कह सकते हैं कि जितना तुम मन के पास हो उतने परमात्मा से दूर हो, जितने मन से दूर हो उतने परमात्मा के पास हो। सीधा साफ सा गणित है। जितने मन से दूर उतने परमात्मा के पास। जिस दिन मन नहीं उस दिन तुम परमात्मा हो। परमात्मा को तुमने कहीं खोया नहीं, मन को तुमने पा लिया है। बस यही तुम्हारी अड़चन है। और मन इतनी टेढ़ी चाल चलता है कि तुम्हें भी लगने लगा है कि परमात्मा खो गया है,
तुम्हारी कठिन परिश्रम से ही तुम्हें मिलेगा। नहीं, अगर तुम पूरी तरह सरल हो जाओ तो परमात्मा तुम्हें मिला ही हुआ है। अगर तुम पूरी तरह सरल हो जाओ, मन के पीछे ना जाओ, तो तुम उसे देखने में भी समर्थ हो जाओगे। अगर तुमने परमात्मा को पाया तभी तुम्हारे पास स्वर्ग है, और अगर नहीं पाया तो तुम्हारा मन और ये 9 द्वार तुम्हें नरक में गिरा देंगे। 9 द्वार कौन से हैं? शरीर के 9 द्वार हैं, जो 9 छिद्र हैं। आंख, कान, नाक, शरीर के 9 छिद्र, जिनसे मन अपनी वासनाओं को संसार में फैलाता है। जिन द्वारों में मन बाहर जाता है, पदार्थ से चिपटता है, दूसरों को पकड़ता है, परिग्रह बनता है, लोभ, काम, क्रोध को पैदा करता है, यही 9 द्वार तुम्हें नरक में गिरा देंगे। और तुम्हें नरक में गिराने के लिए कोई बाहर से नहीं आएगा, तुम ही कारण बन जाओगे। इसलिए अगर तुम उस परम आनंद, उस स्वर्ग का अनुभव करना चाहते हो तो अपने भीतर उतरो। मन को इन छिद्रों से बाहर जाने की बजाय अपने भीतर उतारना शुरू करो। मन से सिवाय दुर्गंध के कभी कुछ नहीं उठता, और अगर कभी तुम्हें सुगंध मालूम पड़ी हो तो तुम थोड़ी खोज करना, वह मन के पार से आती होगी, मन से नहीं आती। क्रोध मन से उठता है, घृणा मन से उठती है, ईर्ष्या भी मन से उठती है, जलन और द्वेष मन से उठता है। सब के सब उपद्रव मन से उठते हैं। अगर कभी तुम्हें मन से कोई ऐसी चीज भी उठती मालूम पड़ी हो जो दुर्गंध जैसी नहीं हो, तो तुम ठीक से खोजना, तुम फौरन पाओगे कि वह मन के पार से आ रही है। जो प्रेम मन से उठता है वह तो दुर्गंध से भरा होता है, वह तो घृणा का ही दूसरा रूप है। लेकिन एक प्रेम ऐसा भी है जो मन के पार से उठता है, और तुम उसे पहचान लोगे उसी क्षण। उसकी सुगंध ही और है। जब कोई ऐसा प्रेम उठता है जो कुछ भी नहीं मांगता, जो कुछ भी नहीं चाहता, जिसकी कोई उपेक्षा नहीं, जैसा प्रेम, जैसी करुणा संतों की आंखों में दिखाई पड़े, वह प्रेम मन से नहीं आ रहा, वह मन के पार से आ रहा है। उसमें फिर कोई दुर्गंध नहीं, उसमें फिर घृणा का कोई पहलू नहीं। मन तुम्हें हृदय की नहीं सुनने देता। मन समझाता है कि हृदय अंधा है, देखना है तो हमसे देखो। लेकिन ख्याल रखना, प्रेम हृदय से पैदा होता है, मन से नहीं। और प्रेम एकमात्र आंख है उस परमात्मा को देखने की। लेकिन मन प्रेम को अंधा कहता है। मन तुम्हें हृदय की सुनने ही नहीं देता। जब तुम सुनते ही नहीं बड़े बड़े लंबे लंबे समय तक, तो धीरे धीरे हृदय की आवाज, तुम्हारी आत्मा की आवाज धीमी पड़ती जाती है, और मन का शोरगुल इतना है कि आवाज सुनाई नहीं पड़ती। थोड़ा मन से विदा हो, तुम्हारी थोड़ी दूरी बढ़े, थोड़ा अपने को मन से विदा करो, थोड़ी मन से दूरी बढ़ाओ, तो पहली दफे तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे भीतर हृदय भी है। और हृदय यानी एक अलग ही लोक, हृदय यानी एक नया ही आयाम, जीवन को जाने पहचानने की एक नई ही कीमिया। तुम नए ही हो जाओगे जब तुम हृदय से देखोगे। वही चीजें जो तुमने मन से देखी थी, वे ही चीजें जब तुम हृदय से देखोगे, तुम पाओगे बात ही बदल गई। अगर तुम मन से परमात्मा को देखोगे तो पत्थर से ज्यादा दिखाई नहीं पड़ेगा। अगर तुम हृदय से पत्थर को देखोगे तो परमात्मा के अन्यथा कुछ दिखाई नहीं पड़ेगा। पत्थर में भी परमात्मा तब नजर आता है जब तुम हृदय की आंख से देखते हो, और केवल पत्थर में ही नजर आता है ऐसा नहीं। जब तुम हृदय की आंख से देखते हो तो तुम्हें कण कण में वह परमात्मा नजर आ जाता है। उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए ध्यान हमारे लिए बड़ा जरूरी है, लेकिन मन हमारा बीच में रुकावट आता है। थोड़ा थोड़ा मन से अपने को दूर करें, ध्यान में निरंतर बैठें। आपके गुरु ने आपको अभ्यास सिखाया होगा, उस अभ्यास को निरंतर करते रहें। एक दिन आप मन से दूर होने में भी समर्थ हो जाएंगे। राधा स्वामी जी।